बहुत ही अच्छी तरह से चैतन्य महाप्रभु की जो बाल लीला है, उनका जन्म जो है वो कैसे हुआ, और उसके बाद उनके बाल लीला जो भगवान किए उसके बारे में बहुत ही अच्छी तरह से विस्तार में बताया। तो उनके बाल लीला में ही अंत में और एक लीला है जिसमें चैतन्य महाप्रभु जो है, जैसे ये ब्राह्मण को जैसे बताए कि वो खुद विष्णु है, उसी तरह से चैतन्य महाप्रभु ने और एक ऐसी लीला की जिसमें चैतन्य महाप्रभु जो है वो यही बता रहे कि वही जो है विष्णु है, वही जो है वो सब कुछ है। तो इस लीला में नवद्वीप में जो है जो कुंवारी लड़कियां थी, तो जो है क्या करती थी, देवी की जो है वो पूजा करती थी, और देवी की पूजा करके जो है देवियों को प्रसन्न करके जो है उनसे अच्छे पति का, उनको अच्छा पति मिले ऐसा वर के लिए जो है उनकी पूजा करते थे। तो उसके लिए जो है वो गंगा के तट पे जाके जो है वो सब पूजा वगैरह करते थे। तो ऐसे जब ही चैतन्य महाप्रभु को समझ में आया तो चैतन्य महाप्रभु को क्या किए, वो गंगा तट पे गए और गंगा तट पे जाके जो है उनको कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आपको क्या करना है, आपको मेरी पूजा करनी। क्यों ऐसा, क्यों? क्योंकि ये जो आप देवियों की, जो देवी देवताओं की जो पूजा कर रहे हैं, वो देवी देवता जो है वो क्या कर रहे हैं, मेरी ही पूजा कर रहे हैं। तो अगर आप मेरी पूजा करेंगे तो क्या होगा, वो देवी देवता जो है उनका पूजा करने जैसा होगा, और वो देवी देवता भी जो है वो प्रसन्न होंगे, और वो प्रसन्न होके जो है क्या करेंगे, आपको वर देंगे। लेकिन इनको जो है ये चीज़ जो है वो समझ में नहीं आए, तो वो जो है क्या करने लगे, अपनी पूजा जो है वो चालू रखे। तो उनको जो है फिर क्या किए, चैतन्य महाप्रभु कहने लगे कि आप अगर मेरी पूजा करेंगे तो क्या होगा, मैं आपको वरदान दूंगा कि आपको अच्छा पति मिले। और अगर आप मेरी पूजा नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपको ऐसे पति मिलेंगे जिसके 3 विवाह हुए होंगे, उसके 10-12 बच्चे होंगे। ऐसे जो है आपको पति मिलेंगे। ऐसा करके उनको क्या किए, चैतन्य महाप्रभु थोड़ा डराए। तो शुरू में उनका मन जो है वो तैयार नहीं था भगवान को स्वीकार करने के लिए, लेकिन ये चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, एक ट्रिक की। ऐसे ट्रिक करके जो है उनको ऐसे बता के जो है चैतन्य महाप्रभु ने जो क्या किया, उनको यानी उनके मन में जो है उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे कहा तो क्या हो गए, तुरंत जो है वो चैतन्य महाप्रभु को सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड करके जो है वो क्या किए, स्वीकार किए। तो हम इस लीला से देख सकते हैं कि जैसे चैतन्य महाप्रभु बचपन में रोया करते थे, और रोने के बाद जो है वो हरि का नाम लेने के बाद जो है क्या करते थे, शांत हो जाते। तो उसी तरह से चैतन्य महाप्रभु इन जो अविवाहित युवती है उनके साथ भी यही चाहते थे कि वो क्या करे, चैतन्य महाप्रभु का जो है नाम ले, चैतन्य महाप्रभु का जो है वो गुणगान करे, चैतन्य महाप्रभु की जो लीला है उसमें जो है वो सहभाग ले। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु जो है उनका जो जन्म है वो हरिनाम का प्रचार करने के लिए उनका जन्म था, और ये हरिनाम का प्रचार करने के लिए जो भी चीज़ ज़रूरत है वो सब जो है चैतन्य महाप्रभु किए। तो ऐसे ही और एक कहानी आती है चांद काजी की, हाँ, जिसमें चांद काजी जो है
चैतन्य महाप्रभु क्या करते थे, जोर जोर से हरिनाम संकीर्तन करते, और इतना जोर से करते थे कि जो है तीनों लोगों को, जो हरिनाम जो है तीनों लोगों को जो पार करके जो है गोलोक तक जाए, इतना जोर से जो है वो हरिनाम संकीर्तन करते थे। तो ऐसे हरिनाम संकीर्तन का इतना प्रभाव जो है और इतने भक्त जो है वो एकत्रित होकर जब भी करते थे, तो स्वाभाविक रूप से जो है काजी जो है वो क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। वो जो है वो उसको ये अच्छा नहीं लग रहा था, तो वो जो है क्या करता था, वो इसमें व्यत्यय डालने का प्रयास करता। और जब भी चैतन्य महाप्रभु को ये चीज़ समझा, तो वो जो है क्या किए, चांद काजी को जाके मिले, और चांद काजी जो है वो क्या किया है, जैसे ही चैतन्य महाप्रभु आए ऐसे समझा तो डर के छुप गए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने उनको बुलाया और बाद में पूछा कि आप जो है, आप जो भी धर्म का पालन करते हैं, आप जो भी धर्म करते हैं, तो आप जो है उसमें क्या करते हैं, आप गाय को खाते हैं, आप गाय को मारते हैं, गाय को मार के जो है आप उसका मांस खाते हैं। तो आपको मालूम है क्या कि ये सबसे बड़ा पाप है, गोहत्या ये सबसे बड़ा पाप है, तो ये आप ऐसा क्यों करते हैं, ऐसे करके कहा। ये तो आपने तुरंत बंद करना चाहिए, ऐसे करके चैतन्य महाप्रभु चांद काजी को कहने लगे। तो चांद काजी जो है वो ये कहने लगे कि हमारे जो शास्त्र है, हमारे शास्त्र में जो है ऐसा लिखा है कि ऐसे हम कर सकते हैं, लेकिन हमको क्या करना है, हमको पवित्र रह के कर सकते हैं, ऐसा करके उन्होंने कहा। तो कैसे वैसे करके जो है चैतन्य महाप्रभु जो चांद काजी है उनको ये बता देते हैं कि ये कितना घोर ये है, पाप है। और चैतन्य महाप्रभु जो है चांद काजी को कन्विंस करते हैं ना, उनको मना लेते हैं कि ये जो है मांस नहीं खाना है। तो ये जब ही चैतन्य महाप्रभु से सुनते हैं तो फिर उसके बाद जो है चांद काजी मांस नहीं खाते, और उनको ये भी कहते हैं कि आप जो है क्या करना चाहिए, हमेशा हरिनाम संकीर्तन करना चाहिए। तो चांद काजी भी जो है चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन के लीला में वो क्या किए, वो भी हरिनाम लिए। तो चैतन्य महाप्रभु जो है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कौन है, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तुषे। तो ऐसे बताया गया है कि ये हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये जो महामंत्र है, इस महामंत्र को जो भी व्यक्ति उसका कीर्तन करेगा या उसका जप जो है वो करेगा, और ये जो है गुरु शिष्य परंपरा में इसको जो भी नियम है उसको फॉलो करने का प्रयास करेगा, तो ऐसे व्यक्ति को क्या है, तुरंत समझ में आएगा कि असली भगवान कौन है और भगवान को प्राप्त करने की विधि क्या है, ये जो है उसको समझ में आएगा। लेकिन उसको क्या है, उसको चैतन्य महाप्रभु जैसे हरिनाम संकीर्तन किए या हरिनाम का आश्रय लेने को सबको कहे, वैसे हरिनाम का आश्रय हर जीव को जो है वो लेना पड़ेगा। और जब हरिनाम का आश्रय लेंगे तभी क्या होगा, हर तरफ से वो आनंदित रहेंगे, उनको दुखी होने का कुछ कारण नहीं रहेगा। और ये चीज़ जो है वो हम देखते कि भक्ति में आने के बाद जब भी हम हरिनाम का जप करते हैं, हरिनाम संकीर्तन करते हैं, हरि कथा सुनते हैं, हरि प्रसाद लेते हैं, तो ये चैतन्य महाप्रभु जो है ये विधि जो है वो बहुत सरल और उच्चतम विधि है। ये तो एक तो उच्चतम विधि है और सबसे सरल विधि जो है चैतन्य महाप्रभु अपने हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से ये पूरे विश्व को या ब्रह्मांड को ये जो है वो दिए है। अभी ऐसे बताते हैं कि कृष्ण भगवान जब भी आए तभी
उन्होंने ये कंडीशन रखा क्या, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, हम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षेशो मीमांसो। तो कृष्ण भगवान जो है वो कहे कि सभी धर्म का त्याग करो और मेरी शरण में आओ, तभी जो है आप मुझे जान से मीन्स मैं क्या करूँगा, आपके सभी पापों को नष्ट करूँगा, इसमें कुछ भी शंका मत रखो। तो और ऐसा यानी उसके लिए आपको सब चीज़ जो है वो त्यागने को कह रहे हैं। हाँ, लेकिन चैतन्य महाप्रभु क्या कर रहे हैं, हमको हरिनाम से जोड़ने को कह रहे हैं। हरिनाम का जो ये है मंत्र है, ये सिर्फ मंत्र, उसको जो है उच्चारण 24 घंटा, अगर आपको जब भी समय मिलता है आपको क्या करना है, सिर्फ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये मंत्र जो है उठते बैठते खाते पीते सोते हर समय जो है ये मंत्र जो है इसको सिर्फ लेते रहना है। उसके आप जैसे एक स्विमर रहता है, वो क्या करता है, शुरू में ऊपर स्विम करता है वो, है ना, लेकिन बाद में जैसे वो एक्सपर्ट बनता है तो क्या करता है, वो डीप डाइव करता है, और डीप डाइव करने में उसको ज़्यादा आनंद आता है ना। हाँ, क्योंकि डीप डाइव करेगा तो क्या है, और अंदर जाएगा तो उसको और अंदर आनंद आता है। तो वैसे ही हरिनाम में जो है हम जैसे हरिनाम में जैसे एब्जॉर्ब हो जाएंगे, डीप डाइविंग करेंगे, तभी क्या होगा, हम जो है हरिनाम का जो रस है उसका क्या करेंगे, सही रूप से आस्वादन करेंगे, और उस समय हमको समझेगा कि यह हरिनाम संकीर्तन क्या है, हाँ, कितना महत्वपूर्ण है। और ये भी बताया गया है कि बहुत जन्म के बाद जो है क्या है, आपको भक्ति का ये जो है अवसर प्राप्त होगा। लेकिन चैतन्य महाप्रभु की लीला में जन्म लेने के लिए उससे भी ज़्यादा जो है जन्मों के बाद आपको ये अवसर मिलेगा। तो जो भी भक्त इस मूवमेंट से जुड़े हैं, ऐसे कहते हैं कि अगर वो हरिनाम का आश्रय लेते हैं जैसे चैतन्य महाप्रभु बता रहे, और सब नियमों का पालन करेंगे, तो ये उनका आखिर जन्म है, यानी उनका जो है जन्म मृत्यु के चक्र से जो है क्या होगा, उससे पूर्ण तरह से बाहर आ जाएंगे, और तुरंत जो है वो क्या होंगे, भगवत धाम, इस शरीर त्यागने के बाद भगवत धाम चले जाएंगे। तो ये चैतन्य महाप्रभु का विशेष कृपा है कि उन्होंने जो है हमारे लिए जो है ये कलयुग के पतित जीवों के लिए ये कठिन से कठिन जो कार्य है वो सबसे आसान करके रखा है, सिर्फ हरिनाम का आश्रय लेने से। तो हमको क्या करना है, सिर्फ हरिनाम का आश्रय, जैसे चैतन्य महाप्रभु या उनके जो भी परंपरा में भक्त है जो हमको बता रहे हैं, उसको जैसा है वैसे करना है। तो हम क्या होंगे, हम परम आनंद की अनुभूति करेंगे, और ये हमारा आखिरी जन्म होगा, और इस जन्म के बाद हम क्या करेंगे, आध्यात्मिक जगत में चले जाए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। किसी को कुछ प्रश्न